There have been accusations leveled at Bhairappa of being a Hindu fundamentalist who wants to divide society on the basis of history. Ananthamurthy criticized Bhairappa and his work, calling Avarana dangerous. पर कुछ बातें ऐसी भी होती है जो आज हमें असंभव लगती है, देवी लगती है, चमत्कारों की तरह लगती है। कुछ बातें आज हमें भले ही समझ में ना आ रही हो, जैसे कि मंत्र शक्ति का भी अपना एक विज्ञान होता है जो हम अस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं। मंत्रों से उन अस्त्रों को सिद्ध किया जाता है, उसके पीछे जो तपस्या होती है, उस तपस्या से जो बल प्राप्त होता है, तपस्या की अपनी शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य की अपनी शक्ति होती है, मंत्रों की अपनी शक्ति होती है। भीष्म पितामह में ब्रह्मचर्य के कारण जो शक्ति का वर्णन महाभारत में आता है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग ऐसी बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा आज से ठीक 5 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि विवेक अग्निहोत्री जी महाभारत पर एक एपिक ट्रायोलॉजी लेकर के आने वाले हैं। हालांकि उस समय तक कोई ज़्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी थी, बस एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि महाभारत पर वे एक एपिक ट्रायोलॉजी लेकर के आने वाले हैं, और वामपंथी जिसे माइथोलॉजी कहते हैं उसे इतिहास की तरह, हिस्ट्री की तरह इस ट्रायोलॉजी में वे प्रस्तुत करने वाले हैं। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से विवेक अग्निहोत्री जी ने कहा था कि ये माइथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री है। बस इतना उस समय पता चला था। आपको याद है ना, मैंने वो वीडियो बनाया था 5 महीने पहले, और अभी आज 21 अक्टूबर 2023 को इस प्रोजेक्ट को, इस ट्रायोलॉजी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि एक पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। किस नॉवेल पर यह फिल्म आधारित होने वाली है वो भी उन्होंने बताया है। पद्म भूषण एस.एल. भैरप्पा जी, संत शिवरा लिंगनैया भैरप्पा जी, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऐसा योगदान दिया है, आज उनकी आयु 92 वर्ष है, और उन्होंने स्वयं उनके द्वारा 1979 में 1979 में लिखी गई नॉवेल पर्व के जो राइट्स हैं वो विवेक अग्निहोत्री जी को दिए हैं इस ट्रायोलॉजी को बनाने के लिए। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी किसी ऐतिहासिक फिल्म को अनाउंस किया जाता है ना, तो सबसे पहले तो भाई मन में चिंता हो जाती कि भाई पता नहीं इतिहास को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट के साथ में विवेक अग्निहोत्री जी का नाम जुड़ा हुआ, इस कारण से इसको लेकर मुझे ऐसे कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी। पर फिर भी भाई मैं जानना चाह रहा था कि किस नॉवेल पर यह आधारित होने वाली है, उस नॉवेल के जो लेखक हैं उनकी विचारधारा क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, वो जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और उससे काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाती है। तो जैसे ही अभी आज सुबह मैंने इस के बारे में पढ़ा, तो तुरंत मैंने एस.एल. भैरप्पा जी के बारे में सर्च किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे उनके बारे में आज तक पता नहीं था, ये बड़ी दुख की बात है। दुख की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैंने उनके बारे में पढ़ा ना, भाई मेरा हृदय तो बिल्कुल प्रसन्न हो गया है, और मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर के। क्यों? क्योंकि एस.एल. भैरप्पा जी के नाम से वामपंथी छाती कूटते हैं, छाती कूट कूट कर, फूट फूट कर रोते रहते हैं वामपंथी। और वामपंथी एस.एल. भैरप्पा जी को हिंदू फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। अब देखिए, एस.एल. भैरप्पा जी, उन्होंने टीपू सुल्तान की जो सच्चाई है वो अपनी आवरण इस उपन्यास के माध्यम से सामने रखी है, कि किस प्रकार से कितनी कट्टरपंथी मानसिकता का था टीपू सुल्तान, कैसे अनगिनत हिंदुओं का नरसंहार टीपू सुल्तान ने किया, मंदिरों को ध्वस्त करना, ज़बरदस्ती धर्मांतरण आदि करना, जो भी अन्याय अत्याचार टीपू सुल्तान ने किए थे वो एस.एल. भैरप्पा जी ने अपनी आवरण इस उपन्यास के माध्यम से बिल्कुल स्पष्टता से सामने रखे हैं। अब ये जब उन्होंने बातें सामने रखी तो गिरीश कर्नाड, जो एक वामपंथी विचारधारा से थे, तो उनको बड़ी पीड़ा होने लग गई थी उस समय। तो एस.एल. भैरप्पा जी ने गिरीश कर्नाड के साथ में उस समय डिबेट भी की थी। मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बताता हूँ। Bhairappa had a debate with Girish Karnad in the publication Vijay Karnataka regarding the religious tolerance of 18th century Mysore ruler Tipu Sultan. In Bhairappa's novel Avarana, he accuses Tipu Sultan of being religious fanatic who could not stand Hindus in his court. Bhairappa had substantiated the argument based on several historic sources written in the India during Tipu Sultan's rule. One of the issues Bhairappa raised was the usage of Persian word bin, which is used to refer to a person as a son of in the government of Karnataka records even during modern times.
This practice started during Tipu Sultan's rule, which according to Bhairappa was one of the several methods used to enforce Islamic rule on Hindus. The book discusses other methods used by Tipu Sultan to convert Hindus to Islam. Bhairappa backed his claims with historical references. This was criticized by Girish Karnad, who portrays Tipu Sultan as a secular ruler in his plays. Bhairappa accused Karnad of giving a inaccurate account of Tipu Sultan in his plays. तो गिरीश कर्नाड जो वामपंथी विचारधारा से थे, वो टिपू सुल्तान का महिमा मंडन वगैरह उन्होंने अपने प्लेस के माध्यम से किया हुआ है। तो एस.एल. भैरप्पा जी ने कर्नाड की आलोचना की थी कि ये बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से इतिहास को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब गिरीश कर्नाड के बारे में आप अगर थोड़ा पढ़ेंगे ना तो काफ़ी सारे मित्रों को तो पता ही होगा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया वामपंथी विचारधारा से तो थे, और जैसे कि वामपंथियों का दृष्टिकोण होता है विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन वगैरह करना, वो गिरीश कर्नाड ने अपने साहित्य के माध्यम से जो कुछ भी उन्होंने लिखा हुआ है उसके माध्यम से किया है। जैसे कि एक तुगलक नाम का प्ले लिखा गया था गिरीश कर्नाड के द्वारा 1964 में, और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तुगलक, a 13-scene play by Girish Karnad, focuses on the 14th century Turco-Indian ruler. It is both historical play as well as commentary on the contemporary politics of the 1960s. Times of India comments, in the play, the protagonist, Tughlaq, is portrayed as having great ideas and grand vision, but his reign was an abject failure. He started his rule with great ideals of unified India, but he is degenerated into anarchy and his kingdom. तो कुल मिलाकर तुगलक को एक बहुत ही महान नेता रूलर के रूप में, जिसके पास में ग्रेट आइडियाज़ थे, ग्रैंड विजन था, इस प्रकार से गिरीश कर्नाड ने उस प्ले में लिखा था। तो ऐसे गिरीश कर्नाड की एस.एल. भैरप्पा जी ने आलोचना की थी। इसके साथ ही एस.एल. भैरप्पा जी के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो विदेशी आक्रांता है, चाहे वो मुगल हो, तुर्की हो, अफगान हो, किस प्रकार से इनके द्वारा भारत पर कितने अनगिनत अन्याय अत्याचार किए गए, कैसे यहाँ की सनातन संस्कृति का कल्चरल जेनोसाइड करने का प्रयास किया गया, ये बातें एस.एल. भैरप्पा जी ने अपने नॉवेल के माध्यम से जब सामने रखी तो इस कारण से वामपंथियों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। Bhairappa's more recent novel Avarana brings out historical information about what Islamic rule did to ancient Indian social and cultural life. This has stirred a major controversy. कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, बस वामपंथी छाती कूटते हैं तो इसको मेजर कंट्रोवर्सी कहा है। There have been accusations leveled at Bhairappa of being a Hindu fundamentalist who wants to divide society on the basis of history, an allegation which Bhairappa anticipated and tried to refute by referring to notable sources. Ananthamurthy criticized Bhairappa and his work, calling Avarana dangerous. Ananthamurthy accused Bhairappa of being more of a debater than a storyteller. He doesn't know what Hindu religion stands for. What Hindu religion stands for ये पता नहीं है एस.एल. भैरप्पा जी को। मतलब विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना ये सनातन संस्कृति सिखाती है, या इतने भयावह अन्याय, अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार, मंदिरों को तोड़ा जाना, इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए, वामपंथी कभी भी फैक्ट्स पर बात नहीं करेंगे, चाहे आप उनके सामने सैकड़ों नहीं हजारों हिस्टोरिकल सोर्सेस उनके सामने रख दो, पर फिर भी वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। बस ऐसी उटपटांग इधर उधर की बातें करना कि ही डजंट नो व्हाट हिंदू रिलीजन स्टैंड्स फॉर एंड डज नॉट नो हाउ टू राइट नॉवेल्स। भाई तर्कों पर बात करो ना, फैक्ट्स पर बात करो ना। जो हिस्टोरिकल सोर्सेस एस.एल. भैरप्पा जी ने सामने रखे उसका खंडन करके दिखाओ, पर वो तो करना नहीं है। बस गाली, बस ऐसे आरोप लगाते रहो, छाती कूटते रहो। इसके अलावा तो वामपंथी दूसरा कभी भी तथ्यों पर, तर्कों पर बात नहीं कर सकते, पर बस ऐसे लेबल लगा देंगे, ये हिंदू फंडामेंटलिस्ट है, ये तो हाफ चड्डी है, ये तो आरएसएस का दल्ला है, ये तो भगवा आतंकी है। इस प्रकार के वो सर्टिफिकेट्स बांटते घूमते हैं वामपंथी। और अभी सोशल मीडिया पर तो भाई जब कोई तर्क होता नहीं देने के लिए तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से है, तो अंधभक्त है, तो गोमूत्र पीने वाला है, तो गोबर खाने वाला है। ये इनकी बुद्धि का स्तर है वामपंथियों का, जो अपने आप को लिबरल या वो कहते हैं, ये उनकी बुद्धि का स्तर है। तो
भैरप्पा जी ने कहा, हाउएवर भैरप्पा क्लेम्स दैट द नॉवेल वॉज रिजल्ट ऑफ हिज सर्च फॉर ट्रूथ एंड देयर वॉज नो अल्टेरियर मोटिव बिहाइंड द नॉवेल. ही अर्ज critics to study the reference books mentioned in the novel before arriving at any conclusion about it. वामपंथी थोड़ी ना वो रेफरेंस बुक वगैरह उनको उससे कोई मतलब नहीं होता, वो बस ऐसे लेवल वो क्या सर्टिफिकेट्स बांटते रहते हैं. और ये काफ़ी पुरानी बातें हैं. कोई कहेगा कि भाई 2014 के नहीं, उससे पहले से ही आवरणा नॉवेल की जहाँ तक बात है तो ये 2007 में लिखी गई है. कुल मिलाकर ये जो पर्व नॉवेल चुनी है एस एल भैरप्पा जी के, उसको लेकर मैं तो अभी भाई बिल्कुल ही निश्चिंत हो गया हूँ. बस इतना मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जितना मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, पर्व में उन्होंने महाभारत को एक तार्किक दृष्टि से उसमें देखने का प्रयास किया है. जो बातें हमें कुछ चमत्कारों की तरह लगती है, दैवी लगती है, तो उसको एक तार्किक दृष्टि से उन्होंने उस चश्मे से वहाँ पर देखा है और उसे नॉवेल में प्रस्तुत किया है. हालांकि मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो आज हमें चमत्कार लगती है, दैवी लगती है, पर जो बातें आज हमें समझ में नहीं आ रही, ये आवश्यक नहीं कि वो सही नहीं हो या वैसा होता ही नहीं हो. ठीक है, मतलब मैं इस बात के पूर्ण समर्थन में हूँ कि उसे इतिहास के रूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पर कुछ बातें ऐसी भी होती है जो आज हमें असंभव लगती है, दैवी लगती है, चमत्कारों की तरह लगती है. पर हमें जो बातें आज समझ में नहीं आ रही वो आवश्यक नहीं कि हम उसको गलत मान लें. कुछ बातों को जैसा है वैसा देखना ज़्यादा उचित होता है, ऐसा मुझे लगता है. पर फिर भी इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इस नॉवेल को लेकर मैं तो पूर्ण रूप से निश्चिंत हूँ. बस ज़्यादा शुष्कता, रूखा सूखापन ना हो, क्योंकि भक्ति से जो एक रस आता है, श्रद्धा से जो रस आता है, विश्वास से. हालांकि ये मैं केवल अपना विचार बता रहा हूँ, मैंने कोई नॉवेल पढ़ी नहीं है और ना ही मैं उसके बारे में जानता हूँ. मैं बस एस एल भैरप्पा जी के बारे में पढ़ा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई उनके विचारों को जानकर. बस मेरे जो कुछ थोड़ा सा डर है कि हर एक बात को बिल्कुल तर्क और लॉजिक हर एक बात के पीछे ढूंढना भी सही नहीं होता. कुछ बातें आज हमें भले ही समझ में ना आ रही हो, जैसे कि मंत्र शक्ति का भी अपना एक विज्ञान होता है, जो हम अस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं. मंत्रों से उन अस्त्रों को सिद्ध किया जाता है, उसके पीछे जो तपस्या होती है, उस तपस्या से जो बल प्राप्त होता है, तपस्या की अपनी शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य की अपनी शक्ति होती है, मंत्रों की अपनी शक्ति होती है. और साथ में ही जो इतिहास है उसे उतने ही वैभव के साथ में दिखाया जाए. ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल हमें लॉजिक या तर्क ही चाहिए. तो जो वेदव्यास जी ने, भगवान वेदव्यास जी ने जिस गौरव का वर्णन किया है, कितने बड़े महल, इंद्रप्रस्थ का जिस प्रकार से वर्णन है, कितना वैभवशाली था उस समय, आज से 5000 वर्ष पहले भारत, तो उसे उतने ही वैभव के साथ में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस छोटा सा कहीं पर महल दिखा दिया और बिल्कुल सीधे साधे कपड़े दिखा दिए हमारे राजा महाराजों के. नहीं, उस समय जो हम सोने की चिड़िया कहते हैं, भारत कितना वैभवशाली था, उसे उतने ही बड़े लेवल पर, उतने ही ग्रैंड वे में उसे प्रस्तुत किया जाए. नहीं तो हमने आदि पुरुष के समय देखा, उस समय आप देख लीजिए अयोध्या को वो तो दिखाया नहीं उन्होंने राजमहल वगैरह, पर एक सीन में जहाँ पर थोड़ा वो दिखाते भी है तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद ऐसी ऊंची दीवार है, कुछ सोने के आभूषण नहीं, कुछ नहीं, सफ़ेद कपड़े में महाराजा दशरथ उन्हें दिखाया. मतलब बहुत ही गलत दृष्टिकोण इतिहास की तरफ देखने का. तो वैसा ना हो, उसे उतने ही वैभव के साथ. अब मैंने नॉवेल पढ़ी नहीं, इस कारण से मेरे जो कुछ थोड़े विचार है वो मैं केवल यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि भले ही ठीक है लॉजिक या तार्किक दृष्टि से देखा जाए, परंतु उस समय को 5000 वर्ष पहले का भारत, उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं कितना वैभवशाली था, उसे उतने ही वैभव के साथ में प्रस्तुत किया जाए. और जो कुछ मंत्र शक्ति हो, तपस्या की शक्ति है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है, भीष्म पितामह में ब्रह्मचर्य के कारण जो शक्ति का वर्णन महाभारत में आता है, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. मंत्र शक्ति पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि अस्त्रों की सिद्धि, मंत्रों की सिद्धि से जो अस्त्रों को सिद्ध किया जाता है तपस्या से, अर्जुन ने जो दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए जो तपस्या की थी, मतलब मंत्रों को सिद्ध किया था कुल मिलाकर, तो उस दृष्टि से उसकी तरफ देखा जाना चाहिए. अब मैंने नॉवेल पढ़ी नहीं है, जिन मित्रों ने ये नॉवेल पढ़ी है तो प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में बताना कि आप के क्या विचार है इस नॉवेल को लेकर के, मैं उन्हें अवश्य जानना चाहूँगा. ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम, वंदे मातरम.